और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके एडमिट कार्ड में एड्रेस की गलती है, फ़ोटो की गलती है। एक भाई साहब थे, उनके फ़ोटो में किसी हीरोइन का फ़ोटो था और वो किसी के इमेज में चालान प्रिंट हो के आ चुका है। हमारा तो सब चीज़ फॉर्म एक्सेप्ट होने के बावजूद साइट पे जाने पर एडमिट कार्ड ही नहीं निकल रहा है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, जब पीटी का एग्जाम देने के लिए एडमिट कार्ड आया तो क्या हुआ उसमें कि देखिए उसमें चालान डाला हुआ फ़ोटो की जगह, लेकिन हम जब भरवाए हैं तो उसमें फ़ोटो डलवाया हुआ है। अच्छा। रोज रोज आ नहीं सकते, 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर किसी का घर है, कैसे यहाँ रोज आया और यहाँ अगर रुके तो किस तरह से कैसे रुके यहाँ पे। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए पटना से। पटना के बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जो बिहार एसएससी कही जाती है, उसके दफ्तर के सामने है, उसके कार्यालय के सामने है। और यहाँ पर तमाम जो प्रतियोगी छात्र हैं, वो जो अभ्यर्थी हैं इस बार बिहार एसएससी के 2020 में जिनकी परीक्षा होनी है, वो लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि पीटी के बाद जो मेंस की परीक्षा होनी है उसका एक एडमिट कार्ड निकलना था, ऑनलाइन जिसे निकलना था, मगर वो निकल नहीं पा रहा है। और इसमें एक चीज़ और अतिरिक्त बतानी है, और जो ज़रूरी चीज़ बतानी है कि ये जो वैकेंसी है ये साल 2014 की है, और साल 2014 की जो परीक्षा है उसका मेंस 2020 में हो रहा है। इस बीच न जाने कितनी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ले ली और देश में भी जो निज़ाम बदल गया, मगर जो ये यथा स्थिति है वो बिहार एसएससी की वो ऐसी ही है कि इसका डिजिटल जो एक पूरा कार्यक्रम है, डिजिटल इंडिया बन रहा है। मगर इस डिजिटल इंडिया के दौर में इन तमाम प्रतियोगी छात्रों को अपनी जो एडमिट कार्ड है उसको निकालने में भी किन तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो इस पर हमने उनसे बातचीत करके वो बातचीत आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। चंदन कुमार। चंदन, आपका क्या समस्या है? आपके फॉर्म में या आपके एडमिट कार्ड में क्या समस्या है? जब बिहार एसएससी का रिक्वायरमेंट आया था तो हमने फॉर्म फिलअप किया था। तो फॉर्म फिलअप करने के बाद देखिए ये ओरिजिनल है। अच्छा, देख लीजिए ये ओरिजिनल है फॉर्म, ये चालान है। अच्छा। उसके बाद ये जो प्रिंट, फॉर्म फिलअप होने के बाद जो प्रिंट निकलता है उसका प्रिंट ये है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, जब पीटी का एग्जाम देने के लिए एडमिट कार्ड आया तो क्या हुआ उसमें कि देखिए उसमें चालान डाला हुआ फ़ोटो की जगह, लेकिन हम जब भरवाए हैं तो उसमें फ़ोटो डलवाया हुआ है। अच्छा। तो देख लीजिए चालान है। तो उसमें क्या हुआ इशू कि यहाँ से अलाउ कर दिया गया कि जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको एग्जाम देने दिया जाएगा। लेकिन मेंस आ गया, मेंस में भी वही हाल है। देख लीजिए एडमिट कार्ड पे फोटो नहीं है, वही चालान है। अच्छा। वही चालान है, थोड़ा धुंधला नजर आ रहा है लेकिन वही चालान है। उसके बाद क्या हुआ था कि इन लोगों ने लॉकडाउन से पहले मांगा गया था डेट मांगा गया, नोटिफिकेशन देके कि आप स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं, जिसको त्रुटि है वो उसको सुधार किया जाएगा। स्पीड पोस्ट वाला भी हमारे पास कागज है। अच्छा, उसका भी कागज दिखाते हैं आपके पास। जितना एप्लीकेशन है सबका काम है। देखिए स्पीड पोस्ट से मैंने भेजा हुआ, उसका रिसीविंग भी है, देख लीजिए रिसीविंग भी है, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। आज सचिव महोदय से भी भेंट किया गया, केवल आश्वासन मिला है। देखिए इसका भी लेटर है मेरे पास। और उसके बाद कह रहा है यहाँ की आवेदन जमा कीजिए काउंटर पर। देखिए 12/3 से कितना आवेदन जमा कर दिए हम। देखिए इसके बाद आवेदन 12/3, उसके बाद देखिए आवेदन 9/3, मतलब 3-4 आवेदन भी। और उसके 2014 से पहले जब एडमिट कार्ड सुधार करने के उससे पहले भी आवेदन दिए थे। इसका कोई गारंटी नहीं। एग्जाम जो हुआ था 2018 में पीटी, उसके बाद से सुधार नहीं। कल ही कहा गया कि जाओ एग्जाम में, तुमको कोई रोक टोक नहीं होगा। लेकिन मेंस में अगर एग्जाम निकाल लेते हैं, यहाँ अभी जाते हैं तो क्या हो सकता है, हमको भगा दिया जाए बिना फोटो का। मेरा नाम मृणाल कुमार है जी। हम लोग का पीटी की जो 2014 की वैकेंसी थी इंटर स्तरीय, उसमें हम लोग का पीटी क्वालिफाइड है और 25 तारीख को, आगामी 25 तारीख को मेंस की परीक्षा होने वाली है, जिसमें मेरा और मेरे कुछ साथियों का एडमिट कार्ड निकल नहीं रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके एडमिट कार्ड में एड्रेस की गलती है, फ़ोटो की गलती है। एक भाई साहब थे, उनके फ़ोटो में किसी हीरोइन का फ़ोटो था और किसी के इमेज में चालान प्रिंट हो के आ चुका है। हमारा तो सब चीज़ फॉर्म एक्सेप्ट होने के बावजूद साइट पे जाने पर एडमिट कार्ड ही नहीं निकल रहा है। इसी तरह का कुछ लोग में और क्या एक इशू था, वही एडमिट कार्ड का इशू। एडमिट कार्ड नहीं, एक और क्या आपका इशू है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमलेश कुमार है, मैं खगड़िया से आया हुआ हूँ। अच्छा। और मेरा भी वही समस्या है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। अच्छा,
तो अभी आप लोगों ने क्या इसको कर्मचारियों से बातचीत की यहाँ आकर के? करने को तैयार नहीं है। कुछ लोग कहते हैं सोमवार को आए, कुछ लोग कहते हैं मंगलवार को आए। वही 25 तारीख को एग्जाम है। अब बात ही करते रहे तो कब एडमिट कार्ड इशू होगा और कब हम लोग कैसे एग्जाम देंगे। रोज रोज आ नहीं सकते। 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर किसी का घर है, कैसे यहाँ रोज आ जाए। और यहाँ अगर रुके तो किस तरह से कैसे रुके यहाँ पे। और कुछ नाम बताइए। मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ और मैं पटना नवादा के रहने वाला हूँ। ठीक है। क्या दिखा रहे थे अरविंद आप? हाँ सर, ऐसा है मेरे ना कि मेरे पीटी में एड्रेस ठीक था। इसके बाद जो मेंस का मतलब एड्रेस जो है वो गलत आ गया है। एक तरीके से देखिए कि अरविंद का है और ये विलेज गोंडपुर चौबे, हाँ पोस्ट चौबे नवादा के रहने वाले हैं। और इसमें जो गलत आ गया है एड्रेस वो जो है भोजपुर का डाल दिया गया है आप लोगों को। तो इसको जो आप सुधार करने हैं तो क्या कह रहे हैं लोग यहाँ पर? सर ऐसा बोला है कि अभी सुधार नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप एग्ज़ाम जाके दीजिए। ठीक है सर, एग्ज़ाम देने के वक्त मेरे साथ कोई वहाँ प्रॉब्लम होती है एड्रेस के चलते, तो वहाँ से निकाल दिया जाता है हमको। तो फिर मैं क्या करूँगा? ठीक है, इसके लिए आयोग से मतलब हमें आश्वासन चाहिए। जैसे धीरे धीरे ये तो 2014 की परीक्षा है, 2020 में मेंस हो रहा है। बीच में आप लोग बताए कि कई बार ये पेपर भी लीक आउट हुआ। तो इस क्रम में आप लोगों की उम्र भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, आउट ऑफ एज होते चले जा रहे हैं आप। आपका नाम बताइए। मेरा नाम दिनेश हुआ सर। जी दिनेश जी। हम लोग ने जब पीटी क्वालिफाई किए, मेंस का फॉर्म भरे, सबसे पहले ट्रांजैक्शन हुआ। ट्रांजैक्शन कर दिया तो फॉर्म फिलअप किए। फॉर्म फिलअप के जो भी मेरे पास आया, जो निकला नेट से, तो इनका नेट बहुत स्लो चलता था। 4 दिन में हम फॉर्म भरे हैं। अच्छा, 4 दिन में फॉर्म भरा है। उसके बाद अब फॉर्म फिलअप हो गया। अब आते हैं तो कहता है कि डाटा है ही नहीं आपका उसमें, एडमिट कार्ड निकल नहीं रहा, डाटा है नहीं। जब अगर ट्रांजैक्शन हुआ तभी तो हम उसमें उसका साइट खुले, तभी तो मेरा निकला। इसमें पैसा डाउनलोड किए हम उनके साइट में, उसका तभी ना हम फॉर्म फिलअप किया। कहते हैं डाटा नहीं है आपका। ये कौन तरीका हुआ? बिना साइट खोले हुए, बिना ट्रांजैक्शन किए हम फॉर्म का साइट भर ही नहीं सकते थे। तो ट्रांजैक्शन करिए तभी तो हम फॉर्म भरे, और कह रहे कि आपका डाटा ही नहीं है उनके साइट में। तो बोलिए कैसा बेहुदा वाला बात कर रहे हैं लोग, बेवकूफ़ी वाला बात कर रहे हैं लोग। जब हम पैसा दे दिए हैं 750 रुपया, उसके बाद हम फॉर्म भी फिलअप कर दिए और कह रहे कि आपका फॉर्म ही नहीं है उसमें। अभी आप लोग अब क्या चाहते हैं? क्या हम लोग सुधार करके एडमिट कर दिया जाए, सुधार हो जाए, काम हो जाए, बस और क्या। आप पीटी का खोल के देखिए कि उसमें मेरा रिजल्ट है कि नहीं है, मेरा पैसा सारा ट्रांजेक्शन। कब तक डाउनलोड करने की अंतिम तारीख कब तक है एडमिट कार्ड? 25 दिसंबर 24 तक है। लेकिन 3 दिन से हम लोग परेशान हैं, नहीं हो रहा है डाउनलोड। तो डाउनलोड हो, जब पैसा पेड कर दिया, सब कुछ हम प्रोसेस पूरा कर दिया, तब कहीं डाउनलोड मेरा हो रहा है।